नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। दोस्तों मैं आप सभी को बताऊं कि मैं क्वालिफाइंग पेपर करा रहा हूं और आज प्रैक्टिस सेट 12 है और इसमें आपका 30 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें आपको 9 प्रश्न का उत्तर सही होगा तो आपका कॉपी चेक होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास आज का मज़ेदार तरीका से। 8 से 9 मिनट लगेंगे, आपका क्वेश्चन फटाफट कराएंगे। कम समय है आप लोगों के पास और फटाफट, जिसमें आपको देखिए 8 प्रश्न अंग्रेजी का पूछा जाएगा और 22 प्रश्न लगभग हिंदी का पूछा जाने वाला है अब की बार। तो भाई इसमें बताना है, एंटोनिम्स बताना है। तो फर्स्ट का एंटोनिम्स जो हो जाएगा वो सपोर्ट हो जाएगा। ये इज द राइट आंसर। इसमें क्या बताना है मैं आपको बताऊं कि ये बड़ा सा वर्ड दिया हुआ यहाँ से यहाँ तक आपका एक वाक्य है। इसके छोटे से वाक्य में एक लाइन में बताना है उत्तर, तो क्या होगा? तो इसको कहेंगे क्रोनोलॉजी। क्या कहेंगे? क्रोनोलॉजी कहेंगे इसको। ठीक है, उत्तर आपका ये हो जाएगा। और इसमें क्या करना है, आइटम्स फ्रेज बोले तो ब्रेक द आइस, इसका मीनिंग बताना है। ब्रेक द आइस का मीनिंग क्या होगा? तो यहाँ उत्तर आपका होगा मेक ए बिगिनिंग फॉर स्टार्ट समथिंग। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी। इसमें क्या बताना है, एंटोनिम्स बोले तो विपरीतार्थक शब्द इनेप्ट का, तो क्या होगा इसका विपरीतार्थक? उत्तर हो जाएगा आपका कंप्लेंट। ठीक है, तो उत्तर आपका बी पर चला गया। नेक्स्ट है कि इसमें गलत वर्ड का चयन करना है, तो इसमें गलत वर्ड जो हो जाएगा वह डी हो जाएगा। गलत वर्ड 5 का डी। देखिए इसका स्पेलिंग होता है SUCCEED, है ना। इसका अर्थ होता है सफल, सक्सेड, है ना। तो उत्तर हो जाएगा डी। इसमें गलती जो हुआ है वह डी पर हुआ है। ठीक है, चलिए सक्सेस। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट कहता है सिनोनिम्स बताना है। सिनोनिम्स बोले तो पर्यायवाची, तो इसका पर्यायवाची जो हो जाएगा वह सिल्ट का पर्यायवाची जो होता है, उत्तर आपका चला जाएगा सी पर। ठीक है, रिड्यूस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स बोले तो रिक्त स्थानों को भरना है। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? कंटेंट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। इसमें गलत वर्ड का चयन करना है, उसके बाद हिंदी आएगा। हिंदी आपको लगभग 20 से 22 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ उत्तर आपका गलत जो है वह बी वाला गलत है। इसका स्पेलिंग जो होता है, सही स्पेलिंग हो जाएगा REFREE। ठीक है, इसका सही स्पेलिंग ये होता है। अब आते हैं हिंदी पर। निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग बताना इसमें है कौन सा? तो भैया स्त्रीलिंग इसमें जो हो जाएगा, घास जो होता है वह क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। अब इसमें जो नीचे अंडरलाइन किया गया है उस वाक्य के प्रकार बताना है कि जो कोने में बैठा है। तो जो कोने में बैठा, ये क्या है? विशेषण है ना। आपका हो जाएगा उत्तर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबका आदर करो मगर डरो किसी से मत। इस वाक्य में नीचे जो अंडरलाइन किया है मगर, है ना, मगर के बारे में बताना है। मगर क्या चीज़ है? तो मगर हो जाएगा यहाँ समुच्च पद है। ठीक है, समुच्च बोधक पद। बोला क्या कि गोपी कृष्ण नृत्य कर रहा है, वाक्य का क्रमवाच्य कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा गोपी कृष्ण द्वारा नृत्य किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित को शुद्ध वाक्य कौन सा है निम्नलिखित में? तो परिश्रम न करने वाला ही भाग की दुहराई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जग 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 जननी शब्द का संधि विच्छेद बताना है। तो जग जननी का हो जाएगा संधि विच्छेद जगत जोड़ जननी। ठीक है, इनमें इनमें दो पद प्रधान होते हैं। जिसमें दो पद प्रधान होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो द्वंद्व समास कहलाते हैं। और राजा का प्रवाची कौन सा नहीं है? तो राजा का प्रवाची भूस्वामी नहीं है, भूपति होता है, धरणीधर होता है, भूपाल होता है, लेकिन भूस्वामी नहीं होता है। खिलाड़ी शब्द का प्रत्यय, तो खिलाड़ी का प्रत्यय जो होगा आरी, है ना। लास्ट में जो मिलता है आरी है खिलाड़ी,
है ना। तो आड़ी आएगा प्रत्यय। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य समर्थक क्रिया का है? तो उत्तर हो जाएगा समर्थक क्रिया का, सेवक नदी के गागर भरता है। ठीक है। नेक्स्ट है स्वर संधि के कितने नियम है? तो स्वर संधि के 5 नियम है। उत्तर आपका ये होगा। निहत्था शब्द में उपसर्ग बताना है, तो निहत्था में जो उपसर्ग हो जाएगा वह नी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट बोला प्रत्युपकार शब्द में स्वर संधि का कौन सा भेद है? तो प्रत्युपकार यण संधि, आधा त के साथ में य रहता है तो यण संधि जाता है। एक ट्रिक सीख लीजिए। नेक्स्ट बोला भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? तो भाववाचक संज्ञा इसमें होगा सुंदरता भाववाचक है, मित्रता, बुढ़ापा, ये सब क्या है? भाववाचक है। और लास्ट पेज, समान स्तर के एक से अधिक साधारण वाक्य जिस वाक्य से जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं संयुक्त वाक्य, एक से अधिक जुड़ा हो तो। लोहा, तांबा, वायु, घास, घी शब्द में कौन सी संज्ञा? इसमें जो संज्ञा हो जाएगी द्रववाचक संज्ञा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द दोनों वचनों में अपरिवर्तित रहता है? तो उत्तर आपका हो जाएगा पक्षी। ठीक है। चलिए सन्मुख, सन्मुख शब्द में कौन सी संधि है? तो सन्मुख में जो होगा संधि वह व्यंजन संधि हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो अशुद्ध शब्द होगा लगान। निम्नलिखित में कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है? तो संज्ञा का भेद परिणामवाचक नहीं है। नेक्स्ट बोला कि किस काल में लिंग वचन पुरुष तीनों अनुसार प्रयोग भेद होता है? तो उत्तर आपका हो जाएगा भविष्यत काल। और आज का अंतिम प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो चांदी, ये चांदी जो लिखा हुआ है वह अशुद्ध शब्द है वर्तनी की दृष्टि से। चांदी ऐसे लिखाता है, वो चंद्र बिंदु होता है, इस पर केवल बिंदु दिया हुआ है। तो आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं अगले क्वालिफाइंग पेपर के साथ। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करके जाएं।